प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की सुंदर सुबह में। आज का वचन है मार्कुस की पुस्तक चैप्टर 13 का वचन 11। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या करेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए आज की सुंदर सुबह में कि आज उसने हमें इतने सुंदर वचनों से नवाजा है। जब परमेश्वर की स्तुति हम करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसी को आराधना करते हैं, उसी का सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से नवाजते हैं। वो हमें अपनी पवित्र आत्मा भरपूर मात्रा में देते हैं। हमें कभी डरना नहीं है कि हम मनुष्यों के सामने जाकर क्या बोलेंगे। ईश्वर खुद कहते हैं कि जब लोग तुम्हें कहीं सौंपते हैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है कि हम क्या कहेंगे, हम क्या बोलेंगे। आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसी समय, उसी क्षण आपकी ज़ुबान में शब्द डाल दिए जाएंगे। आमीन। ये परमेश्वर के वचन है, उस खुदा के वचन है कि पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी ज़ुबान में तेरे शब्द डाल दे कि मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, तू मेरी तरफ से बोले, तू मेरा गवाह बन जाए। प्रभु के वचन है, प्रभु के वचन कभी खाली नहीं जाते हैं। जब हम मनुष्यों के सामने जाकर यदि सुसमाचार प्रचार करते हैं तो विश्वास कीजिए, उस परमेश्वर से प्रार्थना करके जाइए कि प्रभु आज मैं ये तेरे सुसमाचार का प्रचार करने जा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ न बोलने पाऊँ, मगर जो कुछ तेरी पवित्र आत्मा से अनुग्रहित होकर मैं बोलूँ, मैं वही बोलने पाऊँ। परमेश्वर, जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो तो उस खुदा से प्रार्थना करके जाएं कि हे प्रभु आज मैं कुछ न बोलने पाऊँ, मगर तेरी पवित्र आत्मा बोलने पाए। परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा के वचन मेरे मुंह में डाल दे ताकि मैं कुछ न बोलने पाऊँ। जब आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, किसी बारे में बात कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप सोच रहे हो, कंफ्यूज हो कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ, उस खुदा से प्रार्थना कीजिए। उसका वचन है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा अवश्य देगा और हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पवित्र आत्मा हमारी तरफ से बोलेगा। आमीन। वो खुदा हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, इसीलिए तो वो हमें अपनी पवित्र आत्मा देता है। इसीलिए तो उसने हमें व्यभिचार करने से बचाया है, संसार के दूसरे देवी देवताओं में से व्यभिचार करने से बचाया है। इसीलिए तो वो हमें भीड़ से चुनकर अलग करता है। इसीलिए तो उसने अपनी हथेली में हमारा नाम गोद रखा है। वो परमेश्वर जिनके शब्द भी वजूद में आ जाते हैं, जिसने अपने शब्द से कह कह कर संसार रच दिया, संसार की हर एक चीज़ रच दी और मनुष्यों को बना दिया। हम उस खुदा के अगुवे बने हैं, हम उस खुदा को जानते हैं। अपने आप को धन्य समझिए, अपने आप को धन्य मानिए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े भवन हम देखते हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर मकान हम देखते हैं, ये सब नाश हो जाने हैं। हम जब कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के चेले आप ही जब परमेश्वर से कहते हैं कि यीशु वचन चैप्टर 13 का वचन 2 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि चैप्टर 13 का वचन 1, जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा कि हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है। तो उसी का 2 है, यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पर पत्थर भी न बचा रहेगा, सब कुछ ढाया जाएगा। तो वो खुदा सब कुछ नाश कर देगा, सिर्फ हमारी आत्माओं को बचा के रखेगा, जो उसमें लीन लगाती है, जो उसमें पर उससे प्रार्थना करती है। सब कुछ नाश हो जाना इस संसार में, इस संसार के मालिक जो अपने आप को लोग समझ के बैठे हैं, इस संसार में कुछ नहीं बचना है। ये संसार एक दिन नाश हो जाना है, वो खुदा सब कुछ नाश कर देगा। उसके लिए वैसे भी संसार का ज्ञान कोई मायने नहीं रखता है। संसार के ज्ञानी से ज्ञानी लोग उसके लिए मूर्ख हैं, और संसार के मूर्ख लोग हम हैं जो उसके लिए बहुत ज्ञानी है। आमीन। अपने आप को संसार में मूर्ख ही रहने दीजिए। यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो अपने आप को इस संसार में मूर्ख ही रहने दीजिए। हमें नहीं बनना है ज्ञानी इस संसार में, क्योंकि इस संसार का ज्ञान प्राप्त करके हमें कुछ नहीं मिलना है। भाइयों बहनों,
ज्ञान प्राप्त कीजिए उस परमेश्वर का, उस खुदा का, क्योंकि वही हमारे साथ चलना है, वही हमारी आत्माओं का उद्धार करना है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं रहना है, और यदि आप मनुष्यों के सामने जा रहे हैं, मनुष्यों के सामने कुछ बोलना है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी समय आपको अपने मुंह में सब कुछ वचन दे दिए जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारी तरफ से हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। इतने सुंदर वचन प्रभु ने आज हमें इस सुबह में दिए हैं कि यदि हम कुछ बोलने जा रहे हैं, यदि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, यदि हम स्पीच देने जा रहे हैं, यदि कोई हम हमारे इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, यदि हम किसी और कॉल्स के लिए जा रहे हैं, या हम किसी से फ़ोन पे बात करने वाले हैं अपने किसी काम के लिए, हम डर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या कहूँगा, मैं क्या कहूँगी, मैं क्या बोलूँगा, तो आप डरे नहीं। उस खुदा से प्रार्थना करके जाएं, उस परमेश्वर से प्रार्थना करके जाएं, उस पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके जाएं। वो हमारी तरफ से बोलेगा। हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है बोलने की। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु ने आज ये वचन दिए तो ये मेरे लिए ज़रूर पूरे होंगे। आमीन। आमीन का अंगीकार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वर्ग में भी आमीन कहा जाता है। जब परमेश्वर की स्वर्गदूत उसके दिन रात महिमा में लगे रहते हैं, तो वो भी पवित्र 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 और आमीन कहते हैं, क्योंकि वही है जो धन्यवाद के योग्य है, सम्मान के योग्य है, बादशाहों का बादशाह है। यहोवा शालोम है, यहोवा इरे है। वही है जो हर सम्मान के योग्य है, आशीष के योग्य है, अनुग्रह के योग्य है। वही परमेश्वर है जो धन्यवाद के योग्य है। उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है इस संसार में, जो मनुष्यों को जिंदा रखता है, जो मनुष्यों को जीवन दान देता है, जो मनुष्य को उनकी इच्छाओं की चीज़ें देता है। उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी कल्पनाओं तक को सिद्ध कर देगा। उसका वचन है। आज के वचन पे विश्वास कीजिए। हाँ, देर हो सकती है, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन धीरज धर के रखिए। वो प्रभु जो करेगा आपके लिए अच्छा करेगा। वो परमेश्वर जो करेगा आपके लिए अच्छा करेगा। हाँ, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन वो अंधेर नहीं करेगा, वो ज़रूर करेगा, अच्छा करेगा। विश्वास रखिए। हो सकता है देरी हमारे विश्वास को परखने के लिए हो रही हो, लेकिन विश्वास रखिए कि यदि आप उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो कहीं और मत जाइए, कहीं और मत भटकते फिरिए। वो प्रभु ज़रूर प्रार्थनाओं को पूरी करेगा। हो सकता है हम परीक्षा में चल रहे हों, हो सकता है हम परीक्षा के मार्ग में चल रहे हों, लेकिन उस पर विश्वास रखिए। कहीं मत भटकिए, अपनी आत्मा को बचाइए, अपनी आत्मा को खोने मत दीजिए। मैं सारी अब आज हम मिलकर चलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु। आज के जो वचन है उसमें आप खुद कहते हैं कि आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं। अगर आपको कहीं भी जाना है, कहीं भी आपको अपनी स्पीच देनी है, या आपको मनुष्यों के सामने मेरी अगुवाई करनी है, तो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा बोलेगा। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपके वचनों पे, आपके वचनों पे हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पवित्र आत्मा हमें अनुग्रहित करेगा और वो हमें बोलेगा। आज की सुंदर वचन देने के लिए तेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि सुंदर वचनों से हम आज बहुत ही तृप्त हुए हैं। हमें कॉन्फिडेंस आया है परमेश्वर तेरे वचन सुनकर कि अब हम नहीं डरने वाले हैं। हमें ज़रूरत है हमारे प्रभु से प्रार्थना करने की, उस परमेश्वर से प्रार्थना करने की। वो हमें सब कुछ दे देगा। वो पवित्र आत्मा से हमें अनुग्रहित करेगा। तेरे पवित्र आत्मा की हमें बहुत ज़रूरत है परमेश्वर। हम तेरे अनुग्रह से आगे बढ़ने पाए प्रभु, तेरी आशीषों से आगे बढ़ने पाए प्रभु। ऐसी आशीष हमें दे। आज के वचन जो तूने दिए हैं प्रभु, ये बहुत ही सुंदर वचन है। सुन के मन को इतना विश्वास आया है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो पवित्र आत्मा मुझे परिपूर्ण मात्रा में देगा कि मैं हर इंसान से, जिससे मैं बोलूँगी, जिससे मैं बात करूँगी, मेरे खुदा मेरे अंदर होके उससे बात करेंगे। आमीन। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर होके उनसे बात करेगा। मेरे परमेश्वर मेरे मार्गों को सीधा करेगा, वो बड़खाबड़ रास्तों को सीधा करेगा। वो गुप्त में गड़ा धन मुझे देगा। उसका ये बाइबल में लिखे वचन है। वो निर्जन जगह पर रास्ते बनाएगा, वो सूखी भूमि पर झरने चलाएगा। ये उसके वचन है। विश्वास कीजिए। जहाँ अंधेरा हो गया है, बिल्कुल डार्कनेस हो गई है, बिल्कुल ऐसा लगने लगा है कि अब कोई होप नहीं है,
वहाँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की किरण अवश्य जलेगी। वो प्रभु हमें अवश्य रास्ता दिखाएगा, वो प्रभु हमारे लिए अवश्य रास्ता खोलेगा। उस पर विश्वास कीजिए, वो परमेश्वर आपके लिए अवश्य रास्ता खोलेगा। वो प्रेमी पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। वो आप ही कहता है कि इधर उधर मत ताक, मेरी तरफ देख, मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर, हे प्रभु, आज की सुबह में हम ये विश्वास करते हैं कि अब हम इधर उधर नहीं ताकेंगे प्रभु, हम तेरी ओर देखेंगे। तू हमारे लिए रास्ता करेगा परमेश्वर, तू किसी न किसी को जरिया अवश्य बनाएगा प्रभु, तू हमारे रास्ते अवश्य खोलेगा प्रभु, तू हमें अच्छी जॉब देगा परमेश्वर, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं प्रभु। हम लोगों से भीख मांग रहे हैं, हमें बुद्धि दे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा से अनुग्रहित करके हम लोगों से भीख न मांग कर तुझसे भीख मांगे। बहुत सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब तेरी पवित्र आत्मा से होगा तो अवश्य होगा परमेश्वर। हे प्रभु, जो लंबे समय से बीमार है तेरे बच्चे, उन पर दया कर प्रभु, उन पर दया कर मेरे यीशु, कि उनको चंगाई मिले। हे मेरे खुदा, जो पीड़ा में है, दिन रात पीड़ा में है, जो नींद नहीं ले पाते हैं परमेश्वर, शरीर के घाव इतने भयंकर है कि वो खुलते हैं परमेश्वर, उन्हें सोने नहीं देते हैं, उन्हें छूकर इसी समय तो चंगा कर दे, क्योंकि जहाँ मेरा प्रभु रहता है वहाँ शैतान की बीमारियों का क्या काम। इसी समय परमेश्वर वो शैतान उन बीमारियों के साथ चला जाए निकल कर प्रभु, जिन्होंने उनकी आत्माओं को घेरे हुआ है, उनकी शरीरों को घेरे हुए हैं। हे पवित्र परमेश्वर, हमें तेरी पवित्र आत्मा से नवाज दे। आज के दिन में हमें तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर परमेश्वर, ताकि हम जिन किसी से मिले, जिन किसी से बात करें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बात करने पाए, पवित्र आत्मा से अनुग्रहित होकर बात करने पाए, ताकि हमें तेरा पवित्र आत्मा झलके परमेश्वर। लोग हमें कहें कि ये प्रभु के जन हैं, ये कितना अच्छा बात करते हैं, ये कितनी अच्छी तरह से रहते हैं, इनके अंदर कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, ये प्रभु के जन हैं। हम तेरे जन बनने पाए परमेश्वर, हम पवित्र बने क्योंकि तू पवित्र है। हमें पवित्र कर खुदा, कि हम तेरे जैसे पवित्र बनने पाए। हे प्रभु, आज के दिन में जो 5 बहनें हैं जो सालों से प्रार्थना कर रही हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर, और उन्हें गर्व का फल दे प्रभु। आज ही के दिन परमेश्वर, जो लंबे समय से अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लंबे समय से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे रोजगार के लिए तरस रहे हैं, तो सब कुछ देने वाला है। जिनके घर में अशांतियाँ हैं, उनके घर में तू शांति दे परमेश्वर। जो लंबे समय से किसी केस में लंबित हैं, जिनमें उनका कोई गुनाह नहीं है परमेश्वर, उन्हें आशीष दे कि वो आज ही उससे आज़ाद हो जाए प्रभु, उनकी सुनवाई हो जाए परमेश्वर, और वो उससे मुक्त हो जाए परमेश्वर। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सभी भाई बहनों के लिए। हम नहीं जानते हैं इनकी क्या ज़रूरतें हैं, पर तू सबकी ज़रूरतों को जानने वाला खुदा है। जो लंबे समय से घरों की आशीष के लिए तरस रहे हैं प्रभु, उन्हें घरों की आशीष दे प्रभु, क्योंकि संसार में रहने के लिए, जीने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरतें हैं, और वो तू जानता है प्रभु, तुझे कहने की ज़रूरत नहीं। पर हमें तेरी पवित्र आत्मा से पूर्ण कर, हर एक जन को, हर एक भाई बहन को जो तुझसे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक को तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। और हमें ये विश्वास हो गया है अब, कि हम जहाँ कहीं जाएंगे, तेरी पवित्र आत्मा हम में अनुग्रहित होकर वो बोलेगा हमारे लिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की प्रभु। आज के दिन हम ये तुझे चढ़ाते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, कि आज फिर से तूने हमें मौका दिया है कि हम अपने पापों का पश्चाताप करने पाएँ। आज के दिन हमारी रक्षा करना, आने जाने में खतरे मुसीबतों से, हर परेशानी से हमें बचाना। हम सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।